दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी के द्वारा अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनाउंस कर दिया है। इस रिजल्ट के बाद क्या कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है, और लंबे समय से जो हमें कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, उनकी मेन वजह के ऊपर भी बात करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में आप बता सकते हैं नेक्स्ट आप कौन सी कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड इंडियन पब्लिक कंपनी है। ये कंपनी BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। इस कंपनी का प्राइमरी काम जनरल ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल्स और कंसल्टेंसी सर्विस का है। और दूसरी तरफ ये कंपनी डीलिंग का भी कार्य करती है, म्यूचुअल फंड, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन ऑपरेशन का। पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 40 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 9.52% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 100% वायर पर हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 40 पैसे था, हाईएस्ट 46 पैसे तक गया और आज का लो 40 पैसे रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 36 पैसे है और 52 वीक हाई ₹2.82 तक गया था। एक महीने ग्राफ देखें तो एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं 15% के। इसकी मेन वजह के ऊपर भी बात करेंगे। पहले इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनाउंस किया है, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। नेट लॉस 7.3 लाख इस क्वाड्रेंट हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 40.4 लाख था। इस क्वाड्रेंट इस कंपनी में हमें लॉस देखने को मिला है। वहीं पर रेवेन्यू में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 68% का ईयरली बेसिस पर। इस समय 23 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है। दोस्तों, इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने हमें निराश किया, क्योंकि यहाँ पर हमें नेट लॉस देखने को मिला है इस क्वाड्रेंट 7.3 लाख का। यही कारण है कि आगे हमें इस कंपनी में गिरावट भी देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देवेंद्र सिंह उमाद ने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया कंपनी का। कंपनी में से जो रिज़ाइन देने का इन्होंने रीज़न बताया, वो पर्सनल हेल्थ इशू बताया है, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया और कंपनी में भी हमें गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर इस कंपनी से जो खबर निकल कर आई, जिसमें इस कंपनी का Q1 रिजल्ट में यहाँ पर लॉस हुआ, तो आगे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो हमें कंपनी में 2024 तक यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही थी, उसकी मेन वजह है यहाँ पर बोनस और स्प्लिट। इस कंपनी के द्वारा हमें 2024 में 10:1 का स्प्लिट किया गया था, जिसमें ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी और न्यू फेस वैल्यू 1, यानी कि एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए गए थे। और साथ में ही यहाँ पर 2024 में ही बोनस इशू किया गया था 1:10 का, 10 शेयर के बदले में एक शेयर दिए गए थे। जिसके बाद से हमें ज़बरदस्त शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी कंपनी के अंदर, और कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट की तरह दौड़ रहा था। जब कोई कंपनी पेनी स्टॉक्स होने के बाद यहाँ पर बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती है, तो कंपनी में ज़बरदस्त रैली देखने को मिलती है और कंपनी का शेयर प्राइस भी ओवर वैल्यू हो जाता है। जिसके बाद ये स्प्लिट और बोनस के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हों के पास जो शेयर होते हैं उनकी भी मात्रा बढ़ चुकी होती है। यही कारण है कि कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली 2024 के बाद से। कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यू हो गया था। इस कंपनी को हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22%। इस कंपनी के द्वारा हमें 1% के भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि कंपनी में हमें रेगुलर गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0, डिविडेंड दे नहीं रही है, बुक वैल्यू 1.12। ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने जो Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें इस क्वार्टर हमें लॉस देखने को मिला है। तो आप भी फिलहाल के लिए इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट ना करें और अपने यहाँ पर रुपये को सेव कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट क्वाड्रेंट में इस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो आप उस समय इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं और अपने
यहाँ पर रुपयों में भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।